हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये सेकंड चैप्टर जो है अपना हिंदी मीडियम का क्लास 10 का चल रहा था, जिसमें अपन ने कुछ स्टार्टिंग की वीडियोस में कवर अप कर लिया था पॉइंट्स को, जिसमें अपन ने देखा था क्या क्या सूचक देखा था, अंतर देखा था, अभिक्रियाएं देखी थी धातु से और धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से, धातु ऑक्साइड से, इन सबसे भी क्रिया देखी थी और बाकी सब चीज़ें अपने देखी थी। लास्ट का टॉपिक जो था अपना वो था लवण। लवण के अंदर अपने 3 लवणों के बारे में देख लिया था। पहला लवण जो था तो अपने देखा था जिसके बारे में वो था बेटा आपके NaCl। दूसरा जो लवण था जिसके बारे में अपने देखा था वो था अपना NaOH कास्टिक सोडा, है ना। और तीसरा जो था वो आपके था CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ये अपने तीन अपने देख लिए थे। इसके बाद जो आज है बचे हुए तीन है, ठीक है। आज जो है बचे हुए तीन है। सबसे पहला जो है बेटा वो है आपके बेकिंग सोडा, NaHCO3। देखो NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसके बात करें इसका पहली बात करता हूँ मैं इसके केमिकल नेम की, यानी रासायनिक नाम की। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों से क्या है रासायनिक नाम। लेकिन इस रासायनिक नाम से थोड़ी ना आप खरीद सकते हो इसको दुकान पर जाके। आप बोलोगे सर हमें सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दो, तो शायद वो नहीं दे। तो इसका जो कॉमन नेम है यानी साधारण नाम जो है इसका वो है इसका बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये देख लीजिएगा। देखो, मैंने आपको सबसे पहले जब NaCl पढ़ाया था NaCl को बोला था कि NaCl का उपयोग NaOH के निर्माण में होता है। उसके अगला क्या था Na2CO3 के निर्माण में होता है। उसके अगला क्या था NaHCO3, इसके निर्माण में इसका उपयोग करता है। कैसे होता है देखो कि नमक NaCl प्लस वाटर H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अमोनिया जिसको बोलते हैं अपन NH3, इन सब के आपस में अभिक्रिया कराने से हमें दो उत्पाद मिलता है। पहला तो था NH4Cl प्लस NaHCO3। इसमें देखिए ये इस अभिक्रिया में जो दो उत्पाद बन रहे हैं ना NH4Cl और NaCO3, तो बेटा ये जो है ये तो है आपका क्या बेकिंग सोडा। लेकिन ये आपका सह उत्पाद है। मुख्य उत्पाद जो है ना, मुख्य उत्पाद सबसे ज्यादा जो बन रहा है वो NH4Cl बन रहा है। लेकिन और ये जो है ये सह उत्पाद है, लेकिन फिर भी अपन को ये चाहिए, इसके लिए अपन ने ये बनाया है, ठीक है। फिर से देखिए NaCl, है ना। NaCl के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 इन सबको की अभिक्रिया होने से एक तो NH4Cl जो मुख्य उत्पाद है और NaHCO3 जो सह उत्पाद है। और ये NaHCO3 से उत्पाद ही क्या है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है, NaCO3। इसके बाद अगर बात करें इसके गुणों की कि भाई सर बेकिंग सोडा के क्या क्या गुण होते हैं, तो गुण लगभग सबके सेम है कि सर ये श्वेत कलर का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सर ये श्वेत कलर का क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अल्प विलय होता है, ज़्यादा विलय नहीं होता जल के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट कि सर जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या देता है सर, ये इसको गर्म करने पर ये CO2 गैस फ्री करता है, CO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। क्या है कि सर जब इसको गर्म किया जाता है ना, किसको NaCO3 को, तो क्या करता है ये सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 को जब भी आप गर्म करते हो ना, तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है CO2 गैस निकलती है। अब CO2 गैस निकलती है, इसका फायदा क्या होता है देखिए कि जो CO2 गैस निकलती है इसी की वजह से ही आपका जो खाना है वो क्या बनता है, थोड़ा स्पंजी जो बनता है ना खाना, उसकी वजह से ही बनता है। आपने बहुत बार देखा होगा बेकिंग सोडा है उसको इडली में डाला जाता है या ब्रेड में डाला जाता है। बेकिंग सोडा या कुछ और चीज़ें जो आप डालते हो इडली में या बेकिंग सोडा में, तो वो इसकी वजह से जो आपकी इडली है या इसके अलावा क्या ब्रेड है बेकिंग सोडा का, तो इडली या जो ब्रेड है वो कैसे हो जाती है, थोड़ी स्पंजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है या बाकी चीज़ें जैसे इनो वगैरह को डाला जाता है, तो जब उसको गर्म किया जाता है ना, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है बेटा CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है CO2 गैस। और CO2 गैस की वजह से ही वो खाना क्या है स्पंजी बन जाता है। कैसे कि जो लिक्विड है ना, जैसे मान लो इडली है, तो यहाँ से ऊपर की साइड क्या निकल रही है CO2 गैस। तो CO2 गैस
उसकी इडली की अंदर की साइड है, तो जो बाहर निकलती है ना, तो बाहर ऊपर जो लिक्विड है ना, ऊपर जो लिक्विड है इडली का, उसको धक्का देती है। उसको जितना हो सकेगा ऊपर की साइड धक्का देती है, जहाँ तक खींच कर सकती है। और जहाँ वो उसको और खींच नहीं पाती ना, वहाँ पे उसके बीच में छेद कर देती है और बाहर निकल जाती है। इसी वजह से हमने देखा होगा इडली या ब्रेड के ऊपर छोटे 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 छेद होते हैं, वो उसी की वजह से, उसी के कारण होते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसके गुण में, ये जब इसको गर्म किया जाता है तो ये CO2 गैस मुक्त करती है। इसके उपयोग की बात करो तो सबसे पहले CO2 गैस फ्री करती है। इसका उपयोग क्या लिया था अपने खाद्य सामग्री में, खाद्य पदार्थों में, सोडा वाटर में, खाद्य पदार्थों में, सोडा वाटर में। इसके अलावा याद है जब अपने पीएच पढ़ा था, पेट के अंदर जब पीएच पढ़ा था, अपने देखा था कि सर कुछ पेट में जब हमारी अम्लता बढ़ जाती है तो हम क्या लेते हैं, कुछ प्रति अम्ल, एंटीऑक्सीडेंट एंटासिड मिलते हैं, एंटासिड लेते हो। तो ये जो है ना बेकिंग सोडा, ये एंटासिड के रूप में भी काम में आता है। इसके बाद क्या है, अग्निशामक जो यंत्र है, जो वो यंत्र जिसके सहायता से आग बुझा जाता है, तो उसके अंदर भी सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है। और लास्ट है उपयोग कि प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, जो कि सब में सेम है। ठीक है, इसमें देखा अपन ने बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 बनता कैसे सर, NaCl2CO2 और NH3, इनके आपस में रिएक्शन करने से NH4Cl और NaHCO3 बनता है। सर गुण, श्वेत कलर का क्रिस्टल ठोस होता है, जल में अल्पविलेय होता है, और गर्म करने पर CO2 गैस फ्री करता है। उपयोग, सर गर्म करने में CO2 गैस फ्री करता है, इसकी वजह से इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है, ताकि वह खाद्य पदार्थों को क्या बनाया जा सके, स्पंज बनाया जा सके, जैसे ब्रेड और इडली। इसके अलावा सोडा वाटर में प्रति अम्ल के रूप में, अग्निशामक में प्रति प्रयोगशाला में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके धावन सोडा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपके धावन सोडा है। धावन सोडा जो है वो देखो, ये तो हो गया इसका क्या कॉमन नेम, साधारण नाम, ये इसका फॉर्मूला है ना, सूत्र। और इसका अगर बात करूँ उसके रासायनिक नाम की, तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या हो गया इसका Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि बनता कैसे है ये डॉट 10H2 क्या है, इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलन का जल। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलन का जल। ये है क्या, ये एंड में आपके अलग से टॉपिक दिया हुआ क्रिस्टलन का जल, तब वहां पे अपन इसको देखेंगे एक बार के लिए। तो अभी आपको बस याद रखना है कि इसको 10H2 क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। तो देखो Na2CO3 है ना, ओनली Na2CO3 है। इसकी अभिक्रिया जब 10H2 के साथ करवाई जाती है तो Na2CO3 डॉट 10H2 बन जाता है, जो कि आपका क्या है, क्रिस्टलन का जल। ये आपके क्या है, सोडा ऐश, जो ये है ना Na2CO3, ये आपका क्या है, सोडा ऐश। सोडा ऐश के साथ 10H2 की रिएक्शन करने पर क्या बनता है, Na2CO3 डॉट 10H2। इसके गुणों की बात करें तो सर धावन सोडा वॉशिंग है, तो सिंपल है, आपको याद रखना चाहिए, धोने के काम आता है ये। तो क्या क्या है, क्रिस्टलन ठोस है, जली विलयन, ये इसका जो जली विलयन होता है क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका जली विलयन क्या होता है, जैसे मान लो एक जल के अंदर इसको मैं डालूंगा धावन सोडा, इसका pH क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षारीय प्रकृति का होता है। धावन सोडा किस प्रकृति का होता है, क्षारीय। ठीक है, जल में विलय होता है, और इसको जब गर्म करते तो हमें सोडा ऐश प्राप्त होता है। सोडा ऐश कैसे प्राप्त होता है, देखो एक बार कि सर जब Na2CO3 डॉट 10H2, तो आपने क्या किया, गर्म किया, तो Na2CO3 प्लस 10H2, मतलब जो डॉट 10H2 था वो क्या हो गया, अलग हो गया। और जो आपको ये मिल रहा है ना, ये आपका क्या है, सोडा ऐश। जो ये है ना, ये क्या है आपका सोडा ऐश, जिसमें आपके 10H2O नहीं है, वो क्या है, आपके सोडा ऐश है। ठीक है, इसके बात करें अगर हम इसके उपयोगों की, तो इसके उपयोग क्या है बड़ा, इसके उपयोग है धुलाई में, वस्तुओं की धुलाई में, अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक बोलते हैं डिटर्जेंट को, है ना, अपमार्जक के रूप में, कागज और वस्त्र उद्योगों में, कागज और वस्त्र उद्योगों में इसका काम आता है। और लास्ट है आपके प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक
के रूप में। सर धावन सोडा, इसका साधारण नाम, इसका वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट हो गया इसका। और डेनेस्टो के लिए बोलेंगे डेकाहाइड्रेट, अगर इसको बोलना है तो डेकाहाइड्रेट। इसके बाद बनता है कैसे सर? Na2CO3 की अभिक्रिया 10 वाटर के साथ करवाने पर Na2CO3.NH2 बनता है। इसके गुणों की बात करें तो सर ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका जलीय विलय क्षारीय होता है, जल में विलय होता है, सोडा प्राप्त होता है गर्म करने पर। ठीक है। उपयोग सर धुलाई में, अपमार्जक के रूप में, कागज और वस्त्र उद्योगों में, और प्रयोगशाला में विक्रमक के रूप में। ये हो गया धावन सोडा। अब हम बात करते हैं इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका जो सूत्र है वो CaSO4.12H2O। इसका देखो रासायनिक नाम देखिएगा तो इसका है कैल्शियम सल्फेट हाफ के, या तो अद्र हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया इसका रासायनिक नाम। इसके कॉमन नेम की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोलते हैं शॉर्ट में। अब इसका नाम POP कैसे पड़ा? क्योंकि सबसे पहले इसका जो उपयोग है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया गया था? पेरिस में किया गया था, इसी वजह से इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। अब बनता कैसा है ये देख लीजिए इसको एक बार के लिए। ये आपके लास्ट लवण है और इसके बाद आपका हो जाएगा, और आज आपके इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक इसके जो नोट्स है वो साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बात थी अपनी इसकी, तो ये हो क्या है? CaSO4.2H2O। आई एम सॉरी, CaSO4.2H2O है। इसको बोलते हैं अपन जिप्सम। क्या बोलते हैं अपन? जिप्सम। इस जिप्सम को जब आप गर्म करते हो कितने? 393 केल्विन पर। CaSO4.2H2O को जब आप गर्म करते हो 393 केल्विन पर, तो CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O ये आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, CaSO4.2H2O में को आप अगर जब गर्म करते हो 393 केल्विन पर, तो CaSO डॉट मतलब जो दो है ना, दो ये हाफ में और 1.5 में अलग हो जाता है, बस इतना सा है। ये जो 2 है ना, ये 2 एक तो हाफ में हो गया और प्लस करके 1.5 अलग हो गया। तो ये जो हाफ वाला है इसकी क्या आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो मतलब जब जिप्सम है इसको अगर आप गर्म करते हो तो इससे क्या मिलता है आपको मिलता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन तापमान याद रखिएगा 393 केल्विन पर ही ये होता है, 393 केल्विन पर ही होता है ये। ठीक है, इसके बाद इसके गुणों की बात करें तो बेटा इसके गुण क्या है? सर ये श्वेत चिकना ठोस होता है, और जल पे मिलाने पर ये 10 से 15 मिनट में क्या हो जाता है? ठोस में बदल जाता है। पहले तो ये श्वेत चिकना ठोस होता है और जल पे मिलाने पर कठोर हो जाता है। कठोर क्यों हो जाता है? इसका उल्टा होता है। क्यों? कैसे? देखो, CaSO4.12H2O इसके विक्रिया 1.5H2O के साथ कराने पर ये आपका POP है ना, POP क्या बन जाता है वापस? CaSO4.2H2O इसमें बदल जाता है। ये जिप्सम है और जिप्सम बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, तो देखा होगा आपने इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस की बहुत सारी मूर्तियाँ देखी होगी या घरों में उपयोग देखा होगा। तो जो पाउडर फॉर्म में होता है वो तो POP होता है, लेकिन जैसे उसको गीला किया जाता है, सुखाया जाता है, तो वो जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, इसका उपयोग देखो कहाँ का है बेटा? भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, और सजावट सामग्री में, इन सभी में इसका उपयोग होता है। और ये था इसका। ठीक है, देखिए भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में और सजावटी सामग्री में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा एक उपयोग और लिख सकते हो आप, सब प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिस्टलन का जल, जो कि इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। देखते हैं अपन बेटा क्रिस्टलन का जल क्या होता है, देखिएगा। इसको ये वाला एग्जाम लेता हूं मैं, Na2CO3.10H2 क्रिस्टलन जल की परिभाषा देखते हैं अपन। बड़ा ये Na2CO3 किसके अंदर पढ़ रहे हैं अपन? लवण। लवण है ये। बड़ा कितने लवण कितने हैं सर? एक लवण लिया अपन, मतलब एक सिंगल Na2CO3 लिया है ना, तो उसको बोलेंगे एक सूत्री का ही, मतलब आपने इसका मतलब है एक ही लिया। ये क्या है? जल के अणु।
वो एक है, ये है आपके किस लवण के स्थिति में उपस्थित निश्चित जल के अणु। निश्चित क्यों? ये थोड़ी ना कि आपने यहाँ 10 लिखा है, मैं यहाँ यार लिख दूंगा, कोई बच्चा 12 लिख देगा। निश्चित है ना, 10 निश्चित है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा बनती है क्या कि सर लवण के एक सूत्री इकाई में, लवण के एक सूत्री इकाई में उपस्थित निश्चित जल के अणुओं की मात्रा है, कोई क्या कहते हैं क्रिस्टलन का जल। सर लवण के एक सूत्री इकाई में, लवण का एक सूत्री इकाई है, लवण क्यों? क्योंकि Na2CO3 लवण है, और एक सूत्री इकाई क्योंकि ये अपन ने एक सिंगल लिया है, यहाँ पर 2 3 4 5 लिखा, एक Na2CO3 में, एक Na2CO3 में लवण की एक सूत्री इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की, निश्चित जल के अणुओं की मात्रा क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाती है। वापस देखिएगा, इसको हटा के लिखता हूं मैं कि सर लवण के एक सूत्री इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की, निश्चित जल के अणुओं की जो मात्रा है उसी को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल। जैसे Na2CO3.10H2O ये क्रिस्टलन का जल है, जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O ये भी क्रिस्टलन का जल है। ऐसे कैसे आपके आता है CuSO4 डॉट 5H2O और FeSO4 डॉट 7H2O, ये आपका हरा होता, नीला होता, ठीक है। ये तो हरे कलर का होता है FeSO4 डॉट 7H2O। इसको जब गर्म करते हैं ना अपन, तो इसका जो हरा रंग है ना वो उड़ जाता है। तो इसका हरा रंग क्यों उड़ता है? सर सिंपल सा है, जब आप इसको गर्म करते हो तो इसमें जो क्रिस्टलन का जल होता है ना ये अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इसका हरा रंग उड़ जाता है। और CuSO4.5H2 को गर्म करने पर इसका नीला रंग गायब हो जाता है। इसका कारण भी यही है कि सर CuSO4.5H2 को जब गर्म किया जाता है तो इसमें जो क्रिस्टलन का जल होता है वो वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो Na2CO3.10H2O ये आपको पता है व्हाइट कलर का, ये आपका हो गया नीले कलर का, ये हो गया आपके हरे कलर का। इसके साथ ही आपका जो सेकंड चैप्टर है वो खत्म हो गया। अगली वीडियो में अपन इसके चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उस यहाँ तक में किसी को डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जहाँ पे भी चाहे, यहाँ तक कि हमारी जो साइड है वहाँ पर भी आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। उम्मीद है पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।